देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था, याद है तुम लोगों को? यस कौन मैम। कौन से टाइप्स पढ़े थे? रो और कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल, यही पढ़े थे, रो कॉलम यस हॉरिजॉन्टल मैम। वर्टिकल स्क्वायर, फिर स्क्वायर के फर्दर दो आपके पार्ट्स थे, ट्रायंगल और डायगोनल, और उसके दो पार्ट्स थे स्केलर और आइडेंटिटी। इसके भी दो थे, लोअर और अपर। ये सारे तो क्लियर है ना तुम लोगों को? यस मैम। यस मैम। देखो ये सिंपल से थे। आज जो टाइप्स पढ़ेंगे ना वो मेन है। तो आज हम ये 5 टाइप्स पढ़ेंगे, आइडेंपोटेंट, निलपोटेंट, पीरियोडिक, इनवॉल्यूटरी और ऑर्थोगोनल। ठीक है, पहला क्या है आपका? आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। देखो आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स में क्या होता है, ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए ही मिल जाता है आपको कब? जब n क्या हो आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ आई बात? मतलब ए की कुछ भी पावर करो, 2 या 2 से बड़ी, तो आपको क्या मिल जाएगा? मैट्रिक्स ए ही मिल जाएगा। कंडीशन क्या है कि जो n है आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स है तो आप उसको क्या बोल दोगे? आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। और कंडीशन यहाँ पर भी वही है, ये जो मैं टाइप्स पढ़ा रही हूँ कौन से मैट्रिक्स के टाइप्स हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ये टाइप्स आपको पढ़ने हैं। तो आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स क्या होगा? एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी कुछ भी पावर करो तो आपको क्या मिले? ए ही मिले। और पावर क्या होनी चाहिए बेसिकली? इक्वल टू 2 या ग्रेटर देन 2। ठीक है, इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, लिख सकती हूँ। यस मैम। मैम। तो यहाँ से हम बाकी वाले भी प्रूव कर सकते हैं भाई। ए क्यूब को आप क्या लिख सकते हो? ए स्क्वायर इंटू ए। ए स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ मैं? ए। ए इंटू ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को फर्दर क्या लिख सकती हूँ? ए। तो ए क्यूब इज इक्वल टू ए आ गया। सेम आप ए 4 के साथ कर सकते हो, ए क्यूब इंटू ए। ए क्यूब क्या है? अभी अभी प्रूव करके आए हो, ए के इक्वल ए इंटू ए, ये ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ए स्क्वायर दोबारा क्या है? ए क्यूब। तो ऐसे कितनी आगे पावर्स कर लो, सेम आप हर इसके लिए प्रूव कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब ये एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, चेक करना ये आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है क्या? मतलब इसके लिए ना तुम इसके लिए ए स्क्वायर चेक कर लो, ए आ रहा है तो आइडेंपोटेंट है ये वाला। मैंने जो टेबुलर मेथड बताया था उससे कर लो ना, जल्दी हो जाएगा। कौन सी बात से कर रहे हो तुम? देखो मैंने जो टेबुलर मेथड बताया था ना वो यहाँ पर इस तरीके से लगेगा भाई। आपको मैंने क्या रूल बताया था? रो बाय कॉलम चलना है, यही बताया था। अब तुम ए को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रो भी इसकी लेनी है, कॉलम भी इसकी लेनी है। रो क्या हो जाएगी इसकी? 2 माइनस 2 माइनस 4। सेकेंड क्या है? -1 3 4। थर्ड क्या है? 1 -2 -3। और कॉलम क्या हो जाएगा? 2 -1 1 -2 3 -2 और -4 4 और -3। बस अब इनको मल्टीप्लाई करके लिखना था।
पहले को करो मल्टीप्लाई, क्या आएगा, 2 2 4, -2 इंटू -1 कितना होता है, +2, -4 इंटू 1 -4, ये गया, तो यहाँ तो 2 ही बचेगा, तो यहीं से दिख रहा होगा, सेम सेम ही आ रहा है, 2 आएगा इधर। दूसरा करो, 2 इंटू -2 -4, 3 इंटू -2 -6, -4 इंटू -2 +8, कितना हो गया, ये 2 हो गया, -2, ठीक है। तो देखो ये 2 था, ये -2 था, निकाल लोगे ना आगे सेम आएगा पूरा। यस मैम। ए स्क्वायर, हाँ, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए आ गया, तो तुमने क्या बोल दिया उसको, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। दूसरा क्या है आपका, निलपोटेंट मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है निलपोटेंट, मतलब इस बार तुम कोई पावर करोगे उसकी मैट्रिक्स की, तो आपको वो जीरो के इक्वल है। नल मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, या जीरो बोल दो, नल मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, ठीक है। अब मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ले रखा है ए, उसकी पावर मैंने की, ये नहीं आया जीरो के इक्वल, उसकी पावर मैंने एक और की, नहीं आया, ये भी नहीं आया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अब तुमसे क्या पूछेगा वो, कि इस मैट्रिक्स की इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी बताओ। इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी, ये क्या चीज है, हाँ, ये क्या चीज है, जिस पावर पर तुम्हारा जीरो आंसर मिल रहा है ना, वो जो इंडेक्स है तुम्हारा, वो क्या हो जाएगा, इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी। अब तुम्हें ये चीज समझ आ रही है इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि A50 आया मेरा, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि A4 जो है नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। ये हुआ, अगर Okay. A 0 हो जाता तो मेरा इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी तो 4 हो जाता ना, यस मैम। ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसकी पावर करोगे कुछ स्क्वायर या फिर क्यूब, आई थिंक इसमें क्यूब में 0 आएगा, क्यूब 3 पावर करोगे ना, तो ये 0 आंसर देगा आपको, ठीक है। तो इसका इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी क्या हो जाएगा, ठीक है। एक बार ये चेक करो, इसका इंडेक्स बताओ मेरे को इसका आंसर दे देना तुम। इंडेक्स निकालना है आपको, निलपोटेंट मैट्रिक्स है, इसका मतलब समझ रहे हो कि एक ही कुछ पावर करोगे तो आपको क्या मिलेगा आंसर, 0, नल मैट्रिक्स मिलना चाहिए। ए स्क्वायर निकाल के देखो, उसी में मिल जाएगा तुम्हें नल मैट्रिक्स, हाँ 2, ठीक है। जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे, मैम 2 आ रहा है। तो मल्टीप्लाई करने पर तुम्हारी दूसरी पावर में ये तुम्हें एक नल मैट्रिक्स दे देगा, ठीक है। इसका मतलब ए की पावर 2 किया तो तुम्हें नल मैट्रिक्स मिल गया, इसका इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी क्या हो जाएगा, क्लियर है, यस मैम। ठीक है। थर्ड आपका क्या है, पीरियोडिक मैट्रिक्स। देखो पीरियोडिक मैट्रिक्स में भी यही है क्या, कि एक ही कुछ पावर करोगे, ठीक है, तो वो आपका ए के ही इक्वल आएगा। अब ये k+1 की फॉर्मेट में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि वो आपसे ना पीरियड पूछेंगे। मान लो तुम्हारा ए की पावर 4 तुमने किया और नल मैट्रिक्स मिल गया, तो यहाँ पर पीरियड कैसे निकालोगे, कंपेयर इसके साथ करना है। ये जो k की वैल्यू है ये आपका पीरियड है, तो पीरियड क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3+1 इसको इक्वल टू पीरियड 3 हो जाएगा। मतलब जिस पावर पर तुम्हें एक इक्वली मिल रहा है ना, उससे छोटी वाली पावर तुम्हारी क्या हो जाएगी, उसका पीरियड हो जाएगी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि जो पहली बात तो क्या आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है, यस आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है क्या पीरियोडिक, अभी पढ़ के आए हो। आइडेंपोटेंट में भी क्या था, ए की पावर कर रहे थे n इज इक्वल टू ए ही आ रहा था, तो यहाँ पर भी वही सीन है, बस k की फॉर्मेट में लिख दिया। तो ये भी क्या है, पीरियोडिक तो है। अब इसका पीरियड पूछते हैं फिर तुमसे, वो पीरियड बताओ भाई इसका पीरियड, इसका क्या हो जाएगा, 1। n माइनस नहीं n-1। यूजुअली देखो आइडेंपोटेंट के ना आप यही चेक करते हो, ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और आपको सम छोटा ही पॉजिटिव इंटीजर लेना है सबसे। तो यहाँ पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पीरियड क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 1। 1 ठीक है, क्लियर है। यस मैम। अच्छा ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, हर आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स तो आपका पीरियोडिक है, बट एवरी पीरियोडिक मैट्रिक्स इज नॉट आइडेंपोटेंट।
यस मैम कह सकते क्यों कह सकते हैं भाई? आइडम्पोटेंट में तो ए की पावर कुछ कर रहे हो, ए ही मिल रहा है, ठीक है, ये तो पीरियडिक है। लेकिन पीरियडिक में क्या है, मान लो कोई मैट्रिक्स मैंने ले लिया, वो ना ए की पावर 2 पे दे रहा है आपको ए, ना ए की पावर 3 पे दे रहा है, ना ए की पावर, वो जाके दे रहा है ए की पावर 4 पे ए आपको, ठीक है, इनसे ऊपर उसने ए दिया ही नहीं। लेकिन आइडम्पोटेंट के लिए तो मस्ट कंडीशन है ना कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए भी होना चाहिए। तो ये पीरियडिक तो है, लेकिन ये ऊपर वाले में आपको ए नहीं दे रहा है, इट मींस ये क्या है, आइडम्पोटेंट आपका नहीं है। तो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स तो सारे पीरियडिक मैट्रिक्स होते हैं, बट पीरियडिक मैट्रिक्स सारे आपके आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स नहीं होते हैं। क्लियर है? यस मैम। यस मैम और एक पॉइंट और नोट कर लो, जो नल मैट्रिक्स होता है उसका पीरियड डिफाइन नहीं होता है। यस मैम ठीक है, नल मैट्रिक्स का पीरियड डिफाइन नहीं होता है। जैसे तुमने उसमें पढ़ा था ना, किसमें पढ़ा था, फंक्शंस में ही पढ़ा था ना, कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड डिफाइन नहीं होता है, सेम केस है, नल मैट्रिक्स का पीरियड आपका डिफाइन नहीं होता। नोट कर लो, ये छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये एक तो ये है, पीरियड ऑफ अ स्क्वायर नल मैट्रिक्स इज नॉट डिफाइंड एंड पीरियड ऑफ एन आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स इज 1। चलो आगे। यस मैम नेक्स्ट क्या है आपका, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में क्या होता है, ए की पावर 2 इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, इसका ऑर्डर वही होगा जो इस ए वाले मैट्रिक्स का था, ठीक है। सपोज वो n क्रॉस n का था, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका बनेगा वो भी किस ऑर्डर का बनेगा, n क्रॉस n का, ठीक है। देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, करो एक बार ट्राई, इसको करना एक बार, इसका ए स्क्वायर निकालो। मैम वही आ रहा है, आई आ रहा है। आई आ रहा है। आइडेंटिटी देखो आ ये, रहा है। हाँ ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्वेश्चन भी कराऊंगी आगे। इस मैट्रिक्स को ना तुम कितनी ही बार मल्टीप्लाई कर लो, 0 1 0 तो तुम्हारा यूं ही रहना है, ये तुम्हारे चेंज होंगे ही नहीं, कितनी ही बार मल्टीप्लाई कर लो इसको, ठीक है। प्रॉब्लम आएगी यहाँ, ये भी तुम जब मल्टीप्लाई करोगे बार 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 बार, तुमने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो इधर 2 आ जाएगा, मतलब 1 + 1, ठीक है। 3 बार मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 4 बार किया तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, मतलब समझ रहे हो, ये वाला एलिमेंट तो ऐड होता जाएगा और बाकी 3 एलिमेंट्स आपके सेम रहेंगे। इस पे क्वेश्चन कराऊंगी, एक पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आया था, सिंपल बिल्कुल, तो वो ऑब्जर्वेशन ही थी आपकी कि इसको बार बार मल्टीप्लाई करो तो ये 3 एलिमेंट्स तो आपके सेम रहेंगे, दिक्कत आएगी इधर, और इधर भी दिक्कत इतनी कोई बड़ी नहीं है, बस यहाँ पर आपके एलिमेंट्स जो है ऐड होते जाएंगे, 1 + 1 + 1 + 1 इस तरीके से ऐड होते जाएंगे, ठीक है। चलो अच्छा नेक्स्ट, अच्छा तुम्हें सारे टाइप्स क्लियर हो गए ना? एक और पढ़ लो, उसके बाद रिवाइज करा दूंगा और तुम्हें बचा होगा। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? मैम रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। हाँ मतलब रो को अगर कॉलम में कर रहे हो तो कॉलम अपने आप ही रो में चेंज हो रहा है। ये जो रो है आपकी, इसको कॉलम में लिख दो, 1 2 3 ये जो रो है, इसको भी कॉलम बना दो। और ये जो रो है, यस मैम। ये क्या हो जाएगा, मान लो सपोज ये ए गिवन है आपको, तो ये इसका ट्रांसपोज है, ठीक है। या तो टी से रिप्रेजेंट कर दो या ए एक डैश। डैश से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। क्लियर है? तो ये आपने ट्रांसपोज कर दिया। अब मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ, बेटा ये बताओ, ए ही आएगा। ए आ जाएगा, राइट। ट्रांसपोज करके उसका दोबारा से ट्रांसपोज कर दो तो तुम वापस यहीं पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है किसकी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर a + b का ट्रांसपोज लो और a और b का इंडिविजुअली ट्रांसपोज लेके उनको ऐड करो तो आपका आंसर सेम सेम आएगा। ये तुम प्रूव मैम भी कर सेम सकते है। हो। ABCD है, ठीक है, ये बोल रहा है पहले ट्रांसपोज ले लो, भाई ले लो इसका ट्रांसपोज, क्या आएगा, ABCD ए प्लस EFGH। अब इनको ऐड कर दो तो A + E, C + G, C + F, प्लस एफ डी प्लस एच। ये आया मेरा राइट वाले का आंसर। दूसरा क्या बोला था, इनको पहले ऐड करो और फिर ट्रांसपोज लो, ऐड करो उनको पहले, A + E, B + F,
C D प्लस plus G. G और D प्लस H। अब इसका ट्रांसपोज लो, क्या आएगा? A A प्लस G, plus D प्लस F, C प्लस D और D प्लस H। हो गया, ये वाला और ये वाला इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब yes ma'am. कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले ऐड करके ट्रांसपोज ले लो या फिर, अच्छा तुम्हें इसको याद कैसे रखना है? अब ऐसे याद नहीं रखना, इसको याद ऐसे रखो कि तुम्हें कुछ एडिशन में लिखा मिलेगा और उसका ट्रांसपोज लेने की बात कर रहा होगा, तो तुम्हें डायरेक्टली ओपन करना है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। सेम क्या है आपका सब्ट्रैक्शन के साथ, भाई ए माइनस बी का ट्रांसपोज तुम डायरेक्टली ओपन कर दो, इसके ऊपर भी ट्रांसपोज ले जाओ और इसके ऊपर भी ट्रांसपोज ले जाओ, ठीक है। फोर्थ Yes, प्रॉपर्टी क्या है? के ए का ट्रांसपोज है तो के को तुम बाहर भी निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खुद एग्जांपल लेके कर सकते हो इसको। K कोई नंबर है? हाँ, के कोई स्केलर है, Stand. यही वाला ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं एबीसीडी, सिर्फ इतने वाला। ये मैंने ए मान लिया, इसको मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा? मैंने कल एक प्रॉपर्टी बताई थी, जब भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही बताया था। Yes. तो ये मेरा कुछ किसका आंसर आया है? ये मैंने किया है ये वाला, के से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसका ट्रांसपोज ले लो, ठीक है। पहले ट्रांसपोज लेके फिर के से मल्टीप्लाई कर लो, भाई पहले ट्रांसपोज ले लो, क्या आ जाएगा? ए सी बी डी, और अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो एक स्केलर के साथ जो कि तुमने के ले रखा है, सेम आ रहा Same है, ही आएगा। ठीक है। Yes, sir. अच्छा, लास्ट क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोज में अगर कोई प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है तो ये वाली है। अब तुम एडिशन में तो डायरेक्ट खोल रहे थे ए के ऊपर ट्रांसपोज बी के ऊपर ट्रांसपोज, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? इसको रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, तुम्हें दिख ही रहा होगा उल्टा हो रहा है, Yes, ma'am. Yes. बी आगे चला गया और ए पीछे ए- चला गया, A पीछे। ठीक है। तो ये सिर्फ दो के लिए नहीं है, कितने भी लिखे हो, ए बी सी डी ई एफ जी, मान लो कितने भी लिखे, इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या आएगा? उल्टा शुरू हो जाओ, जी ट्रांसपोज एफ D ट्रांसपोज F G डी H ट्रांसपोज बी A सी डी, इनके ऊपर ट्रांसपोज लगते हैं, ठीक है। कितने भी मैट्रिसेस लिखे हो अंदर, तो आप रिवर्स में खोल दोगे इसको। इसको प्रूव कर लो, क्वेश्चन से ही प्रूव कर लो, करो एक बार ट्राई, वेरीफाई करना है आपको। देखो यहाँ पर ऐसे ऐसे उसमें ना जहाँ ए भी लिखा हुआ है, हालांकि बच्चों को आता है तो कर लेंगे, बट यहाँ टेबल वाला मेथड बड़ा काम आता है, कंफ्यूजन नहीं होती है बिल्कुल भी। इसमें रोज है -2 4 5, रोज लिखो -2 4 5, कॉलम इसमें 3 है 1 3 6, तो कितना आसान हो जाएगा। ये कितने ऑर्डर का है? 3 क्रॉस 1 का। ये कितने ऑर्डर का है? 1 क्रॉस 3 का। तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 3 का बनेगा, देखो 3 क्रॉस 3 का ही बनेगा। Yes ma'am. कर लोगे? Yes ma'am, मैम वही आ रहा है दोनों का सेम। ठीक है, देखो इसके बाद क्या, अगर ट्रांसपोज आपको पता चल गया तो आप ऑर्थोगोनल भी पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें ट्रांसपोज का यूज होता है। अंकित तुमने किसका आंसर निकाला बताइए? जो अभी पिछला था, B डैश A डैश। बी डैश ए डैश में गड़बड़ है तुम्हारे आंसर में। मैम -2 ए 4 5 -6 12 15 12 -24 30। -30, 8 जो लिखा है ना अंकित, यस उसकी मैम जगह -30। 12 आएगा। ओके मैम। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको ऑर्थोगोनल कब बोलेंगे? जब उसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो और आपको क्या मिल जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स है उसको उसी के ट्रांसपोज के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या बोल दोगे? ट्रांसपोज, सॉरी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, चेक करो इसके बारे में। -2/3 क्या ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है क्या? मैम इसके ट्रांसपोज करेंगे फिर उससे इनटू करेंगे तब आइडेंटिटी बनेगी ना। हाँ, अब यहाँ 1/3 तुम्हें कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लो, स्केलर से मल्टीप्लाई करके नहीं समझ लो, Yes, ma'am. सिंपल सॉल्व कर सकते हो तो सिंपल सॉल्व कर लो। अच्छा, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी, एक बात तो क्लियर है, Yes, ma'am. वो इसी ऑर्डर की बनेगी जो ए का ऑर्डर था। 3x3 ऑर्डर है ए का, तो तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 का होना चाहिए। यस मैम वही बन रही है। यस मैम। ठीक है, इसको इसी से मल्टीप्लाई करोगे ना, आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। Yes, ma'am. क्लियर है? इसका मतलब ये ए आपका क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब आपके सारे टाइप्स हो गए लगभग, एक बार रिवाइज कर लो, इनको नोट कर लेना एक जगह। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को अभी पढ़ा क्या होता है? ए को ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करो, या फिर ए, मतलब ये आगे पीछे लिख दो, इसमें कोई फर्क नहीं है, ये आपका आइडेंटिटी के इक्वल आता है। ठीक है, आइडेंपोटेंट में क्या होता है? ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। एक अब तुम इसमें कंफ्यूज होते हो क्योंकि सेम सेम से नाम है ना, तुम इसको ऐसे याद कर लो, देखो इनवॉल्यूटरी में आई एन लिखा हुआ है और तुम्हें पता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तुम जनरली ऐसे लिख देते हो आई एन, मतलब जो एन है वो ऑर्डर वही है जो ए का ऑर्डर है, तो इसको ऐसे याद कर लो, ये इनवॉल्यूटरी है। ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई एन, ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। आइडेंपोटेंट में क्या था? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। निलपोटेंट में क्या है? ए की पावर कुछ करोगे नल मैट्रिक्स मिलेगा। पीरियोडिक में क्या है? इसको इसी फॉर्मेट में याद कर लो, कंफ्यूज नहीं होंगे, कि ए की पावर के प्लस 1 आपका ए के इक्वल आ जाएगा, जहां पर के आपका क्या होगा? उसका पीरियड होगा। क्लियर है? ये सारे टाइप सही हो जाएंगे याद। चलो ये क्वेश्चन करो। प्रूव दैट अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवॉल्यूटरी इफ एंड ओनली इफ दिस इज इक्वल टू 0। मतलब ये तुम्हें दे रखा है, मान लो, और तुम्हें प्रूव करना है कि ये इनवॉल्यूटरी। अब वही बात है, इनवॉल्यूटरी क्या था? A square equal to I N. A square is equal to I. ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई एन। ये तुम्हें प्रूव करना है, करो, कैसे करोगे? तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें एक डॉट है। हाँ डॉट है बेटा, मल्टीप्लाई है। एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताई थी लास्ट क्लास में, बताई थी। Yes, ma'am. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर लो, मल्टीप्लाई कर दो इसको। देखो देखो, जब भी मल्टीप्लाई करो ऑर्डर तुम्हारा मेंटेन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि तुम आगे पीछे लिख दो, वहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैम आई, ये हो जाएगा, देखो ऐसे लिख दो, आई इंटू में आई प्लस ए माइनस ए इंटू में आई प्लस ए, ये 0 गई। ये हो गया आई स्क्वायर प्लस ए आई आई ए। हम I A करेंगे तो यही आएगा। वो सेम ही आएगा, बट कोई नहीं, फिर भी तुम मेंटेन रखो, जरूरी नहीं हर बार आई हो तुम्हारा। आई ए माइनस ए आई माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैंने तुम्हें बताया था ये कम्यूट करते हैं, ए आई जो है आपका आई ए के इक्वल ही होता है, तो ये तो आपको क्या दे देगा? नल मैट्रिक्स दे देगा,
अब आइडेंटिटी का मैंने बताया था, उसे कितनी पावर कर लो आइडेंटिटी ही आना है। तो ये देखो ऐसे आ जाएगा क्या, नल मैट्रिक्स माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब नल मैट्रिक्स में आइडेंटिटी ऐड करो तो भी आइडेंटिटी आना है। तो yes यहाँ ma'am, से आपका ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, तो यही मुझे प्रूव करना था कि ये क्या हो जाएगा आपका इनवॉल्यूटरी हो जाएगा। क्लियर है, कर लोगी? Yes, ma'am. ma'am, Got it. Yes, ma'am. इससे पहले ना एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। अगर ए इनवॉल्यूटरी है तो आपको ये बताना है ये क्या होगा। ऑप्शन लिख लो इसके, तुम गड़बड़ करोगे ऑप्शन में, पहले बता रही हूँ मैं, अब देख लो कैसे गड़बड़ करोगे। सेकंड आपका क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, इनवॉल्यूटरी। चलो बताओ। मैम आई आएगा आंसर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई आया है। इसका जो आपने सेकंड क्वेश्चन दिया हाँ हाँ इसी का पूछ रहे हैं। आई आएगा मैम। और कोई, आई कैसे निकाल दिया तुमने, मैम लग रहा है गलत है किसी का। बहुत भयंकर तरीके से गलत है। एक तो होता है नॉर्मल गलत। भाई आपको एक बात बताओ, आपको ये चेक करना है कि ये जो है आइडेम्पोर्टेंट है, निलपोर्टेंट है, पीरियोडिक इनवॉल्यूटरी, इन सब में कुछ ना कुछ पावर ही करनी पड़ेगी पहले तो तुम्हें इसकी। अगर इसकी पावर करो वो आई के इक्वल आए तो वो इनवॉल्यूटरी हो जाएगा, इसकी पावर करोगे वो इसी के इक्वल आ जाए तो वो आइडेम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करके पीरियोडिक नहीं होगा। अच्छा अगर पीरियोडिक है, तुमने ए स्क्वायर निकाला है। हाँ अच्छा ए स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है तुम्हारा, आई की मैम आई के। पीरियोडिक कैसे हो गया, पागल हो गए क्या? ए स्क्वायर नहीं में नहीं कुछ ए नहीं था ना नहीं पीरियोडिक। सारे सॉरी। गैस मार रहा है ना, सारे गैस नहीं मार लेना। क्या करोगे भाई, स्क्वायर करके देख लो, स्क्वायर करोगे तो ऐसे लिख सकती हूँ क्या, कोई समस्या इसमें? इसको क्या लिख सकती हूँ, 1/4, तो मैं बाहर ले लेती हूँ, अंदर तुम फिर मल्टीप्लाई कर दो आई स्क्वायर, ये क्या है, प्लस आई I स्क्वायर A प्लस प्लस ए आई ए प्लस ए आई प्लस ए स्क्वायर, यही है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1/4, ये सेम ही चीज है, और इसकी पावर 2 है तो ये आई के इक्वल है, I तो आई plus ए प्लस 2AI. यही आ जाएगा। इसको Yes, फर्दर ma'am. कैसे चेंज करोगे अब बताओ। ए स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ, तुम्हें इनवॉल्यूटरी कहाँ गया क्वेश्चन, ए इज इनवॉल्यूटरी दे रखा है, इनवॉल्यूटरी का मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए के इक्वल है, तो चेंज कर दो यहाँ पे 1/4 आई प्लस, अच्छा 2i इंटू ए क्या हो जाएगा, आई ए क्या होता है, ए के ही बराबर होता है, यस मैम। तो Yes, इसको ma'am. 2 लिख देती हूँ, और ए स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, इनवॉल्यूटरी है तो ए लिख दिया, राइट, यही आएगा। Yes, ma'am. नहीं मैम कुछ और ही आ रहा है। कुछ गलत हो रहा। हाँ वो तो मुझे भी दिख गया क्या समझ नहीं गड़बड़ आ है, रहा देखो कैसे क्या कर करो, दिया आपने। रुको एक बार चेक करो क्या गड़बड़ी है, यहाँ तक तो ठीक है, आई प्लस 2ia 2a हो जाएगा, ठीक है। इनवॉल्यूटरी दे रखा है तो इनवॉल्यूटरी की कंडीशन गलत लिख रही हूँ बेटा मैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई होती है इनवॉल्यूटरी, यस मैम ए स्क्वायर इक्वल टू हाई हमें एंड आइडेंटिटी वाली लिखी है। मैम ये जो लास्ट में है इसी में तो पुट कर दिया था 1/4 जो आपने निकाला था इधर, ये Yes, स्क्वायर ma'am. इज सेम हो इक्वल जाएगा मैम। 2i plus 2a हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो बाहर हो जाएगा, वो 2 से 2 कट जाएगा। 2 बाहर ले लो, अंदर आई प्लस ए बचेगा, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो हमने क्या किया था, इसका स्क्वायर किया था और इसी के इक्वल आ गया, मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ गया, इसका मतलब ये कौन सा है, आइडेम्पोर्टेंट, 1 आएगा। ठीक है। लेकिन एक और आंसर भी है इसका, पीरियोडिक भी है ना बेटा ये,
हर आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स आपका पीरियोडिक होता पीरियोडिक होता है ना periodic होता है, ठीक है, तो इसके दोनों आंसर है। क्लियर है? कर लोगे ना Yes, ऐसे ma'am. क्वेश्चन अब? है। Yes, ma'am. चलो ये ट्राई करो। ये तुम्हारा जेईई एडवांस 2005 का क्वेश्चन है। खतरनाक लग रहा है। नहीं, बहुत आसान है ये देखने में मुश्किल लग रहा है। तो कोई क्यू की पावर 2005 लिखा हुआ ना, तो कोई 2005 पावर निकालने थोड़ी बैठेगा, लॉजिक ही लगेगा इसमें कोई। बस तुम्हें लॉजिक ही देखना है। पी आपको ये दे रखा है, ए आपको ये दे रखा है, क्यू दे रखा है, मैम पी ये ए। आएगा क्या आंसर? हाँ बेटा ए ही है। अच्छा, ये एक्स की वैल्यू निकालनी है और एक्स आपको इसके इक्वल दे रखा है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी। भाई अब तुम 2005 पावर तो खोलने मतलब सॉल्व करने नहीं बैठोगे, एक काम करो, इसको थोड़ा ओपन करके लिख लो। लिख सकती हूँ ना, ये 2005 बार मल्टीप्लाई हो रखा है, लिख सकती हूँ। 2005 टाइम्स लिख दिया मैंने बीच में ये। अब क्या तुम क्यू की वैल्यू पुट कर सकते हो? क्वेश्चन में गिवन है क्या है, पी ए पी ट्रांसपोज। पुट करो एक बार, पी ए पी ट्रांसपोज, इसकी पुट करोगे तो पी ए पी ट्रांसपोज, इसकी पुट करोगे तो पी ए पी ट्रांसपोज। ऐसे ही आप करते जाओगे, लास्ट में पी ए पी ट्रांसपोज इंटू पी। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, वैल्यू पुट की है। अब देखो आपको पी ट्रांसपोज इंटू पी हर जगह दिख रहा है, एक काम करो तुम ये निकाल के देख लो, पी को पी ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आ रहा है? मैम नल। नल आ रहा है? नो मैम आई नहीं, आएगा ना, पी को जब पी ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करोगे ना तुम्हारा आई आएगा। तो क्या करो, इनकी जगह क्या लिख दो? I. आई। आई ए। तो मेरे को एक बात बताओगे, हर जगह आई ए हो जाएगा? ये ए कितनी बार आया है? जितनी बार तुमने क्यू को रिप्लेस किया था उतनी बार ही तो ए आया है, 2005 बार आएगा। फर्स्ट वाला आ रहा है आंसर ए। हाँ, तो ए की पावर 2005 होगी। एक बात देखो, Yes, ma'am. ये क्या वही मैट्रिक्स है जो मैं अभी पहले बता रही थी कि एक स्पेशल मैट्रिक्स है, इसमें 101 तो तुम्हारा सेम रहेगा, ऊपर वाली चीजें ऐड होती जाएंगी बस। ये सेम, इसका मतलब ये तो तुम ये ध्यान ही रख लो, ये 101 वाला जो मैट्रिक्स है ये ऐसे ही रहना है, 101 तो इसमें रहेगा ही रहेगा। फिर मैंने क्या बोला था, ये जो नंबर है ये ऐड होता जाएगा, तो तुम्हें 2005 बार इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ऐड हो के कितना हो जाएगा ये? 2005 तो आपका आंसर क्या 2005 हो गया? ये हो गया। अब एक और पेपर था, उसमें ये क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ था, मेंस का ही क्वेश्चन है, उसमें ऐसे पूछा हुआ था, उन्होंने यहाँ तो उसका पावर कर दिया 2007, ठीक है, और फिर उन्होंने क्या किया कि तुम्हें ये किसी मैट्रिक्स के इक्वल दे दिया ए बी सी डी, फिर उन्होंने ना एक इक्वेशन दे दी 2a + 4b - cd, कुछ इस तरीके से। एक बात बताओ, जब हमने ये निकाल ही लिया, क्या मैं इसको इससे कंपेयर नहीं कर सकती? मतलब यहाँ पे जब 2007 है तो आंसर में क्या आ जाएगा? आंसर तुम्हारा ये आएगा, यही आएगा। इस बार तुम 2007 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करते हो, तो चेंज क्या है? तुम्हें गिवन है कि भाई ये इसके इक्वल है, तुमने निकाल लिया, कंपेयर कर लो, यहाँ से ए बी सी डी तीन चारों की वैल्यू आ जाएगी, और यस फिर वो तुम्हें कोई सी इक्वेशन में पुट करने को बोले, तुम पुट करके अपना उसको आंसर बता देना, बता दोगे? बस Yes. ये डिफरेंस था इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. चल एक मिनट। अच्छा, इसके बाद क्या है आपका, दो और टाइप्स हैं, एक बार ये क्वेश्चन और ट्राई कर लो, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना। एक तो यहाँ तो 4 है और ये प्लस है और इधर ट्रेस ही है, मतलब ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ ए बी सी अपॉन 2 प्लस ट्रेस ऑफ ए बी सी स्क्वायर अपॉन 4, इस तरीके से लिखा हो। मैम ये फर्स्ट वाला समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। ट्रेस ऑफ ए प्लस
अब आ रहा है, ठीक है। यस मैम। अब तुम्हें ये दिख रहा है कि बीसी 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 मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं हर बार। एक बार बीसी निकाल के देख लो, ऐसी क्या खास बात है उसमें? कुछ भी नहीं मिलेगी उसमें खास बात, बड़ा कमजोर खिलाड़ी है। अरे बीसी निकालो, कहाँ गए? बीसी निकालना तो छोटा सा ही था काम, 2x2 का मैट्रिक्स है। यस मैम 1 0 माइनस तुम मल्टीप्लीकेशन में 1 जब 0 गलती करते हो ना, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मल्टीप्लीकेशन में क्यों गलती कर रहे हो? 2x2 का मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा बेटा ये। 1 0 1 0 1 1 0 0 1। हाँ 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। मतलब कहने का ये है, बीसी को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, इसको पुट कर दो, ये तो बहुत अच्छा काम मिल गया आपको। पुट करो, बीसी को आई पुट करोगे तो ए इंटू आई ए ही हो जाएगा। ए इंटू आई का स्क्वायर भी आई होता है, तो ये ए ही हो जाएगा, a/4। ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब देखो, तुमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, कौन सी? ट्रेस ऑफ के ए इज इक्वल टू के टाइम्स ट्रेस ऑफ ए, पढ़ी है? के स्केलर बाहर आ जाता है, तो इसमें क्या करो, स्केलर बाहर ले लो। ऐसे लिख दू 1/2 ट्रेस ऑफ ए, 1/4 ट्रेस ऑफ ए, 1/8 ट्रेस ऑफ ए, चलता जाएगा। ट्रेस ऑफ ए कॉमन ले लो, अंदर तुम्हारे जीपी बन गई, देखो 1 + 1/2 + 1/4 बनी कि नहीं बनी जीपी की? यस मैम बस ट्रेस ऑफ ए बताना एक बार। 3 3 इंटू 3 जीपी क्या हो आएगा। जाएगा? इनफाइनाइट जीपी a/1 - r 1/1 - 1/2। कितना आ गया ये? 6 आ गया आंसर आपका। मैम 2 आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में 6। हाँ 6 आएगा, ठीक है। क्लियर है? कर लोगे क्वेश्चन? करना ही पड़ेगा, मत भरो, हाँ आएगा तो करो ही गे। यस मैम। चलो, ये मैंने तुम्हें करा दिया है, ठीक है। अब आ जाओ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? आप ए का ट्रांसपोज लो और किसके इक्वली आ जाए? ए के इक्वली आ जाए, तो ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर आप ए का ट्रांसपोज लेते हो और माइनस ए आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा आपका? स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है। अब जैसे पहला एग्जांपल है, तुम इसका ट्रांसपोज लोगे ना, तो तुम्हारा ए के इक्वली आ जाएगा। लेके देख लो, √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 और 1 आ गया उसी के बराबर। तो ये क्या है? ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, इसका मतलब ये वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दूसरा, इसका इसका ट्रांसपोज लोगे ना, 0 1 -2 -1 0 3 मैम माइनस कॉमन ले माइनस लेंगे एक इसमें। इक्वल। माइनस बाहर निकालोगे तब आपको ये मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल है, तो ये वाला कौन सा हो गया आपका? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो, इसके बाद क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ना हमेशा 0 हैं, ये तुम प्रूव कर सकते हो। डायगोनल एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हमेशा 0 होंगे। अच्छा, ये तुम्हें बोल दिया है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब तुम्हें पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैं इसको किसके इक्वल लिख दूं? ऐसे लिख दूं क्या? -a -b माइनस, रुको ट्रांसपोज भी लेना पड़ेगा ना पहले। फर्स्ट लाइन में ATX क्या कह रहे हो? इसका ट्रांसपोज ले लो पहले। पी क्यू आर एक्स वाई जेड। और ये -a के इक्वल है। -a मतलब -a -b -c
माइनस पी माइनस क्यू, ठीक है। अब मैंने तुम्हें एक चीज पढ़ाई थी, अगर ये इक्वल मैट्रिक्स है भाई, इक्वल है तो इक्वल कब होता है जब तो ए कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल एलिमेंट्स, टू माइनस ए हो जाएगा। हाँ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ a इज Yes, इक्वल ma'am. टू माइनस ए, क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू, z इज इक्वल टू माइनस जेड। यहाँ से क्या आएगा, 2a इज इक्वल टू 0 मतलब a इज इक्वल टू 0, यहाँ से 2q इज इक्वल टू 0 मतलब q इज इक्वल टू 0, यहाँ से 2z इज इक्वल टू 0 मतलब z इक्वल टू 0। और थे क्या ये डायगोनल एलिमेंट्स थे आपके, देखना डायगोनल है। तो तुमने क्या दिखा दिया, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 0 के इक्वल। क्लियर है? यस Yes. मैम। अच्छा यहाँ से तुम और भी इसमें कुछ चीजें देख सकते हो, जैसे b और p में देखो क्या रिलेशन है, जो p है वो किसके इक्वल है, माइनस b के इक्वल, लिख सकती हूँ। Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा x और c में देखना जरा, जो x है मतलब मैं इसमें और इसमें देखूंगी, माइनस सी के इक्वल। x और c माइनस में ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस c। r और y में देखो, इसमें और इसमें, y इज इक्वल टू माइनस इज Minus इक्वल टू y. माइनस हाँ आर। y इज इक्वल टू माइनस r। मतलब जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ऊपर जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली नीचे वालों के नेगेटिव ही है, ऐसा बोल सकते हो, मतलब उल्टा है, साइन उल्टा कर रखा है और कुछ नहीं कर रखा। भाई b क्या है, p का नेगेटिव है, बोल सकते हो ना, यहाँ से b क्या आ जाएगा, माइनस p। c जो है x का नेगेटिव है, r जो है y का नेगेटिव है, मतलब साइन उल्टा कर रखा है। देखो ये क्यों बता रही हूँ, यहाँ से तुम डायरेक्टली ना बार बार इसे सॉल्व करने नहीं बैठोगे कि ये फुल सिमेट्रिक है कि नहीं है, तुम चेक कर लो ये कंडीशंस फॉलो हो रही है क्या। जैसे मान लो ये है, तुम्हें ये मैट्रिक्स दे रखा है भाई, डायगोनल एलिमेंट 0 है, ठीक है। दूसरी चीज तुम्हें बोला था कि यहाँ जो एलिमेंट है वो उन दोनों का साइन उल्टा होता है, क्या साइन अलग है, बाकी तो सेम है, 1 1 है, साइन उल्टा है। जहाँ और यहाँ देखो, इधर 2 है इधर -2 है, साइन में डिफरेंस है, बस 3 और -3 साइन में डिफरेंस है, ठीक है। Yes. तो ये देखते ही पहचान जाओगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, यस मैम। ठीक है। ऊपर वाला देखो सिमेट्रिक के लिए क्या है, सिमेट्रिक के लिए जो नीचे लिखा हुआ है ना वही होगा, सेम है। सिमेट्रिक में साइन चेंज आपका नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक में साइन आपका चेंज होगा। क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। मैम नॉर्मल मैट्रिक्स को सिमेट्रिक में कैसे चेंज करते हैं? नॉर्मल मैट्रिक को सिमेट्रिक में कैसे चेंज करें, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, वो तुम्हें यही क्वेश्चन देगा, या तो देखो भाई चेक करो, या फिर वो सिमेट्रिक देगा ही, ठीक है। देखो थ्योरम 1 क्या कहती है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए डैश आपका सिमेट्रिक होगा। तो कैसे करोगे इसको, भाई ए प्लस ए डैश आपको सिमेट्रिक बताना है, और ये दे रखा है आपको, कुछ भी नहीं दे रखा मैम आपको। तो y का इक्वल ले लेंगे। हाँ सिमेट्रिक के लिए आप क्या शो करते हो, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तुम इसका ट्रांसपोज ले लो। अब एडिशन में ट्रांसपोज ले लो तो एज इट इज खुल जाएगा, Yes, ma'am. ये ए ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज ए हो गया, तो ये ए प्लस ए डैश ही आ गया, Yes, ma'am. यस मतलब उसका ट्रांसपोज लिया और वही आ गया, दैट मींस ये आपका क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दूसरा ए माइनस ए डैश इज क्यू सिमेट्रिक, ये भी प्रूव कर सकते हो, इसका ट्रांसपोज ले लो, ए डैश माइनस ए डैश का होल डैश, ये हो जाएगा ए डैश माइनस, डैश माइनस ए, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, ए डैश माइनस, मतलब आपने ट्रांसपोज लिया और माइनस आ गया, समझ रहे हो, मतलब ए का ट्रांसपोज लिया और माइनस ए आ गया, तो ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया कि नहीं हो गया। अब तुम्हें ये याद रखना है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसका ट्रांसपोज उसमें ऐड करोगे तो वो पक्के से सिमेट्रिक होएगा, अगर उसका ट्रांसपोज उसमें से माइनस करोगे तो पक्के से क्या होएगा, स्क्यू सिमेट्रिक होएगा। अगर ये सिमेट्रिक है तो क्या ये भी सिमेट्रिक होगा, यस मैम। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यस मैम। तो ये चीज अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपकी काम आएगी, देखो क्या लिखा हुआ है, any square matrix can be expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। मतलब क्या कह रहे हैं, तुम्हें कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स पकड़ा दे, कोई भी, उसको तुम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस एंड स्क्यू स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या है, देखो मान लो मैंने ए को क्या लिख दिया, मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, एक ही बात है। Yes, मैम ma'am. ए प्लस ए डैश, अब इसमें क्या कर दो,
ए डैश ऐड कर दो और ए डैश ई माइनस कर दो, ऐसे लिख सकती हूँ। अच्छा इसको sir. अलग अलग ले लो, ये अभी अभी पढ़ के आए हो क्या है, सिमेट्रिक, और ये अभी अभी पढ़ के आए हो स्क्यू सिमेट्री। मतलब तुमने एक्सप्रेस कर दिया इस मैट्रिक्स को, तुमने सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में एक्सप्रेस कर दिया। क्लियर है? कर लोगे? Yes, तो ma'am. इसको बताना एक बार एक्सप्रेस करके। नल मैट्रिक्स कौन सा आ गया मानस तुम्हारा? नल तो नहीं आना चाहिए था। मैम यही आ रहा है। क्या नल मैट्रिक्स? नो मैम। क्या आ रहा है? क्या कर क्या दिया तुमने इसको? तुम्हें एक्सप्रेस करना था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में, मतलब दो मैट्रिक्स आएंगे तुम्हारे, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। अब तुम पीछे पड़ के आए हो, सिमेट्रिक के लिए क्या करोगे, ए प्लस ए डैश अपॉन टू निकाल लो, और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या करोगे, ए माइनस ए डैश अपॉन टू निकाल लो। तो इसका मतलब क्या है, ए प्लस ए डैश मतलब 3 5 1 -1, इसमें ऐड कर दो इसका ट्रांसपोज अपॉन में 2, और इसके लिए क्या करोगे 3 1 5 -1, इसमें माइनस कर दो। ये करना था, तुम लोगों ने क्या किया? मैम यही किया है। मैम ये किया है। तो इसमें नल मैट्रिक्स तो नहीं आना चाहिए, तो आंसर बताओ ना, दो मैट्रिक्स क्या क्या है तुम्हारे? 3 वन बाई 3 प्लस 3 3 सॉरी 3 थ्री थ्री 3 और माइनस थ्री थ्री और -2, और दूसरा दी प्लस में 1/2 ब्रैकेट में 0 2 2 0। ठीक है, ये आएगा। तो ये क्या कर दिया आपने, इसको एक्सप्रेस कर दिया सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में। अब ऐड करके देखो तो वही आंसर आएगा जो तुम्हारा लिखा हुआ है। मिल गई गलती का। ठीक है, चलो आगे कर लोगे एक्सप्रेस। यस ठीक है, देखो अब कुछ प्रॉपर्टीज है। अब तुम्हें पता चल गया कि सिमेट्रिक होता है ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, और स्क्यू सिमेट्रिक होता है ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -ए। तो ये सब भी क्या है आपके सिमेट्रिक है। अब तुम इनको याद करने मत बैठना, अंडरस्टैंडिंग पे है सारा। मान लो तुम्हें के ए को बताना है भाई सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या करोगे, इसका ट्रांसपोज लोगे, ट्रांसपोज स्केलर बाहर आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हो इसको। अब तुम्हें पता है ये सिमेट्रिक है, ए सिमेट्रिक गिवन है, तो मैं ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल लिख दूं। मतलब तुमने क्या दिखा दिया, के ए का ट्रांसपोज जो है के ए के इक्वल है, दैट मींस ये क्या है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, Yes, सेम ma'am. आप बाकी सबके साथ भी कर सकते हो भाई। ए का ट्रांसपोज चेक करना, इसका ए का ट्रांसपोज चेक करना है आपको, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। क्या करो, इसका ट्रांसपोज ले लो, ए का ट्रांसपोज ए आ जाएगा। यस मैम। ये Yeah. सिमेट्रिक है ही, इसमें तो क्या ही प्रूव करना है।
ठीक है, लिख ही रखा है उसने ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, दे रखा है तो सिमेट्रिक है ये। अच्छा, ए की पावर एन, देखो ये पावर जो लिखी हुई है ना ये ऊपर चली जाती है, ट्रांसपोज अंदर आ जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? एक मिनट, आप ऐसे लिखते हो ए बी सी डी ई एफ, इसका ट्रांसपोज कैसे खोलते हो तुम? एफ ट्रांसपोज ई ट्रांसपोज, मतलब उल्टा खोलते हो। इन्वर्स कर कैसे को कर। हाँ, तो अगर मैं इन सबको ए के इक्वल ले लेती हूँ, अब इसका ट्रांसपोज खोल दो, उल्टा चलोगे तो भी ए ही आएगा, ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, 6 बार आएगा ना। ये क्या है? ए की पावर 6 का ट्रांसपोज, और ये क्या है? ए की पावर ट्रांसपोज की पावर 6। तो क्या ऊपर नीचे हो गई पावर, मतलब ट्रांसपोज अंदर चला गया, पावर ऊपर चली गई, हो गया। तो मैं लिख सकती हूँ ना ऐसे, एन ऊपर कर दिया, ट्रांसपोज अंदर कर दिया। यस मैम। ठीक है, तो मैंने यहीं से लिखा है ये। अच्छा, तुम्हें ये पता चल गया, अब तो तुम्हें पता है ए ट्रांसपोज क्या है आपका, ए के इक्वल है, इसका मतलब तुमने ए एन का ट्रांसपोज लिया और ए एन के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये भी आपका क्या है? सिमेट्रिक है। यस मैम। इसको भी कर सकते हो सेम, ये मैं पढ़ाऊंगी अभी, इसको भी कर सकते हो। इसका ट्रांसपोज लो, कैसे खुलेगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है? ए के बारे में ही पता है सिर्फ आपको ना, कि ए जो है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बी ट्रांसपोज ए, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी, तो ये इसी के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये भी आपका क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये ए इनवर्स हम बाद में पढ़ेंगे, अभी टॉपिक आएगा आपका पूरा इस पे। ये बाकी क्लियर है? अब कर लोगे ना, तुम इनको याद मत करने बैठना कि हाँ ये भी सिमेट्रिक है तो माइनस ए सिमेट्रिक होएगा कि ए सिमेट्रिक होएगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक देखना हो तो खुद ट्रांसपोज करके देख लेना, अगर एक उसी के इक्वल आता है तो सिमेट्रिक है, उसके इक्वल नहीं आता, माइनस के इक्वल आता है मतलब, तो वो क्या हो जाएगा आपका? अब ये भी कर सकते हो भाई। अब इसमें का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा किसका बेटा? हम पीछे जो आपने ये किया है क्या? बीच में, मैम बी ट्रांसपोर्ट ए बी एंड फिर ट्रांसपोर्ट है ब्रैकेट में, फिर उधर नीचे बी ट्रांसपोर्ट लिखा है, फिर ए बी एज इट इज होगा, इसका ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। देखो बी ट्रांसपोज तो एज इट इज है, ए ट्रांसपोज आपको क्या गिवन है? ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, मैंने उसकी जगह लिख दिया। अब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके उसका दोबारा ट्रांसपोज करे तो वही मैट्रिक्स आ जाता है बी। हाँ। ठीक है, क्लियर है? ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपको ये बताना है कि ए की पावर 2n का क्या ख्याल है, वो सिमेट्रिक हो गया स्क्यू सिमेट्रिक होगा? अब वही बात है, इसका ट्रांसपोज देख लो क्या आएगा, क्या आएगा इसका ट्रांसपोज? ए ट्रांसपोज ऊपर लिख दो पावर 2n। अच्छा, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ये स्क्यू सिमेट्रिक दे रखा है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए के इक्वल है, माइनस ऑफ ए, माइनस ए की पावर 2n। सिमेट्रिक है ना? हाँ, इवन पावर है, स्क्यू सिमेट्रिक है बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक। मैम माइनस कट जाएगा हाँ, तो इवन है दैट मींस माइनस गायब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज क्या और यही आ गया, दैट मींस ये क्या है आपका? सिमेट्रिक है। अब इसमें तुम अंडरस्टैंडिंग लगा सकते हो, यहाँ 2n + 1 है, 2n + 1 आएगा तो अब ऑड पावर होगी, माइनस जाएगा नहीं, माइनस बाहर रहेगा, तो ये माइनस ए की पावर 2n + 1 आएगा, तो ये इस केस में क्या हो जाएगा आपका? स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, थर्ड भी कर लोगे यस मैम। और ये वाला भी कर लोगे? ये आपको बताया इसमें। ठीक है, सेम ही है, इनका ट्रांसपोज करके देख लेना, माइनस बाहर आएगा तुम्हारा, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या है आपके ये सारे हैं। अगर ए बी 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अच्छा जो लिखा दिया हुआ है वो लिख लो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ये दे रखा है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है? ए प्लस माइनस बी, ए बी प्लस माइनस बी, ए बी प्लस बी आर ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। भाई अगर तुम्हें ए प्लस बी को सिमेट्रिक देखना है तो तुम क्या करो, इसका ट्रांसपोज लोगे, ये कैसे खुलेगा? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसको ए ट्रांसपोज को क्या लिखोगे? ए, बी ट्रांसपोज को क्या लिखोगे? बी, क्योंकि गिवन है। तो देखो ए प्लस बी का ट्रांसपोज लिया और ए प्लस बी के इक्वल आ गया, इट मींस ये सिमेट्रिक है। सेम क्या है? ए बी प्लस बी ए के साथ है, इसको तुम्हें चेक करना है, इसका ट्रांसपोज लेके देखो क्या ऐसे आएगा? ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का
ट्रांसपोज। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो रिवर्स खुलेगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी प्लस ए ट्रांस- ट्रांसपोज बी ठीक है। ट्रांस। अब आपको क्या दे रखा है, ये बी के इक्वल हो जाएगा, ये ए के इक्वल, ये ए के इक्वल, ये बी के। अब ये क्या है, एडिशन है, एडिशन तो कम्यूटेटिव होता है, तो मैं इसको आगे पीछे लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। Yes, ma'am. तो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज किया और इसी के इक्वल आ गया, दैट मींस ये भी आपका क्या है, सिमेट्रिक है। सेम इसके साथ कर लोगे, ये स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। भाई इसमें तुम्हें ना इस बार माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, देखो इसका ट्रांसपोज लो, मैं सीधा यहाँ वाला लिख रही हूँ, देखना एक बार, ये आपका आएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ए बी माइनस बी ए आ गया। नहीं क्या कर दिया मैंने, Inverse मैम होगा ना? उल्टा कर दिया आपने, ए बी माइनस बी ए। बी अरे का तो सही आ गया, ट्रांसपोज ए रुको का एक बार, ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब उल्टा कर दिया, रुको मैंने वो मल्टीप्लिकेशन खोल ही लो गई, तुम्हारे जैसे हालात में मेरे भी सीधा लिखते ही गलत हो जाता है। अब इसको करो, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ये हो गया बी ए माइनस ये ए बी। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ए बी ए बी माइनस, प्लस बी ए। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। सी वाले में क्या कह रहा है, ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, भाई इसका ट्रांसपोज होएगा, सिमेट्रिक तो तभी होएगा जब ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आ जाए। Yes, ma'am. तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब तुम्हें पता है बी ए इज नॉट इक्वल्स टू ए बी, जनरली हम यही केस लेके चलते हैं। Yes, ma'am. तो ये सिमेट्रिक कब होएगा, जब ए बी, जो बी है आपका वो हमें ए बी के इक्वल मिल जाए, तभी तो सिमेट्रिक होएगा ना, क्योंकि हम चले थे ए बी का ट्रांसपोज लेते हुए और हम ए बी पे ही पहुंच गए, दैट मींस ए बी सिमेट्रिक है। पर हमारा आंसर बी आया था, तो मैंने क्या लिख दिया कि ये सिमेट्रिक तभी होएगा जब बी ए किसके इक्वल होगा, AB के. ठीक है, क्लियर है, कर लोगे। Yes, ma'am. ये भी कर लोगे ना, क्यू सिमेट्रिक के बारे में दे रखा है, अब बच्चों वाले काम हो गए तुम्हारे लिए अब सारे। चलो तो ये क्वेश्चन करो भाई, ABR square. ये तो अभी मैंने करा ही दिया है शायद तुम्हें, क्यू सिमेट्रिक था इसका आंसर, है ना, यही तो था, ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए। ये वाला करो ट्राई, x and y be two arbitrary 3x3 नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब x का ट्रांसपोज x के माइनस x के इक्वल है, y का ट्रांसपोज माइनस y के इक्वल है। z be an arbitrary 3x3 नॉन जीरो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, z का ट्रांसपोज z के ही इक्वल है। तो इनमें से चेक करना कौन सा ठीक है। कर लोगे, देखो इसमें ना आंसर बता देती हूँ मैं, तुम वही चेक कर लो, सीधा ऊपर वाले में माथा मत मारना। एक तो ये चेक करो, ये चेक करो, इसको करें चेक, x की पावर 23 प्लस y 23, इसका मेरे को ट्रांसपोज लेना भाई, मेरे को ये चेक करना है ना स्क्यू सिमेट्रिक है, तो मैं क्या करूंगी, इसका ट्रांसपोज लेके चेक करती हूँ क्या आ रहा है मेरे पास, क्या आ जाएगा, देखो ऐसे ही आ जाएगा। Yes, ma'am. अच्छा अब मैंने तुम्हें बताया था पावर ऊपर चली जाएगी और ये Yes, अंदर ma'am. आ जाएगा। अब x ट्रांसपोज तुम्हें माइनस x के इक्वल गिवन है, Yes, ma'am. y ट्रांसपोज तुम्हें माइनस y के इक्वल गिवन है। अच्छा ऑड पावर है तो मैं क्या लिख दूं ऐसे ही, Minus क्या आएगा मैम? अब माइनस कॉमन ले लो, तो मतलब तुमने क्या दिखा दिया, इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल नहीं आया, माइनस आया, तो स्क्यू हो गया। इसका मतलब इसने यही पूछा था कौन से इनमें से स्क्यू सिमेट्रिक है, एक तो ये हो गया। ऐसे ही ये चेक कर सकते हो क्या, बताओ Yes, ma'am. फटाफट, ये आ रहा है क्या स्क्यू सिमेट्रिक। ये 2015 जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। मैम क्या कर दिया, समझ नहीं आया। राज बेटा क्या समझ नहीं आया, कौन सा स्टेप समझ नहीं आया, बस पूछो। मैम ये आपने x23 प्लस y23 ट्रांसपोज लिया है। हाँ तो a प्लस बी का ट्रांसपोज लेते हो तो कैसे लिखते हो उसको, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज ऐसे ही लिखते हो। तो ये a है, ये b है, इसका ट्रांसपोज प्लस इसका ट्रांसपोज। अब मैंने तुम्हें एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर ऐसे लिखा हो तो ऊपर नीचे कर सकते हो, a ट्रांसपोज की पावर n, तो मैंने पावर ऊपर कर दी, ट्रांसपोज अंदर ले लिया, ठीक है, दोनों में ऐसे ही कर दिया मैंने, पावर ऊपर कर दी और ट्रांसपोज अंदर ले लिया। अब x ट्रांसपोज आपको गिवन है माइनस x के इक्वल है, ये लिखा हुआ है इसने, x जो है स्क्यू सिमेट्रिक है और y भी स्क्यू सिमेट्रिक है।
तो मैंने x ट्रांसपोज की वैल्यू -x लिख दी। सिमेट्रिक है ये, क्या? सिमेट्रिक। हाँ, सिमेट्रिक नहीं बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक है ये। कौन सा सिमेट्रिक बता रहे हो तुम? सी वाला यस मैम। सिमेट्रिक आ रहा है ना? मैम चलो इस देखते क्यू हैं। से सिमेट्रिक आ रहा है। हाँ, कुछ गड़बड़ की होगी उसमें। -x कहाँ थी मैं? x ट्रांसपोज को -x लिख दिया, y ट्रांसपोज को -y लिख दिया, क्योंकि गिवन है x और y स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। अब -x की पावर 23 है, तो पावर ओड है, तो माइनस साइन कहीं जाए तो नहीं, इवन होता तो पॉजिटिव करके लिख देती। तो इसका मतलब माइनस तो एज इट इज रहेगा, पावर ओड है। और ये क्या लिख दिया मैंने? x की पावर 23। सेम इधर भी पावर ओड है, माइनस कहीं नहीं जाएगा। अब मैंने क्या कर लिया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो x की पावर 23 प्लस y की पावर 23 का ट्रांसपोज लिया, और वो मेरा किसके इक्वल आ गया? माइनस ऑफ x की पावर 23 प्लस y की पावर 23। दैट मींस क्या है? ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। क्लियर हुआ राज? मैम पी भी क्यू सिमेट्रिक है। मैम इसको नहीं आ रहा मैम, सिमेट्रिक है भाई। मैम इस क्यू ओहो, सिमेट्रिक आ रहा है। गायब हो गया भाई ये। मैम ये 23 पावर क्यों लिया है? इधर दी हुई है क्या? दी हुई है बेटा, ये हमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। अब हमें नहीं पता उसने क्यों दी हुई है, उनके दिमाग में बड़ा हो रखी थी। क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? यस मैम, x4 इसकी सिमेट्रिक है। इसका ट्रांसपोज हो गई। z आपका सिमेट्रिक था तो z क्यूब, x आपका स्क्यू सिमेट्रिक था तो -x आएगा अंदर। मतलब मैं सीधा लिख रही हूँ ना, समझ जाओ ना। मैं पहले पावर्स ऊपर, पावर्स तो खैर ऊपर ही है तुम्हारी, ऊपर कर तो दी मैंने। x का ट्रांसपोज -x के इक्वल है। यस अरे मैम। बेटा ये गिवन है, और z का ट्रांसपोज z के इक्वल है, तो -x की पावर 4 तो x ही आ जाएगा। यस। अच्छा, यहाँ पर भी x की पावर 4, z जेड का पावर 3। ये तो मेरा सेम ही आ गया। गड़बड़ है क्या यहाँ कुछ? क्वेश्चन तो बड़ा। मैम माइनस कॉमन ले लेंगे, सेम आ जाएगा। अच्छा, सेम नहीं आया है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव नहीं होती ना, इसलिए कटेगा नहीं। समझ गए? तो मेरा ठीक आया आंसर। मैम माइनस कॉमन लेंगे तो सही हो, वही हो जाएगा। हाँ, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले माइनस लो, वही आ कॉमन जाएगा, आ जाएगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। सौरभ, गलती पता चल गई क्या बेटा? यस मैम। गलती पता चल गई, आपका आंसर सिमेट्रिक आ रहा था ना। यस मैम। मैम बी सिमेट्रिक आ रहा है। बी और ए सिमेट्रिक जो भी आए हैं, आपको स्क्यू सिमेट्रिक देखना था, तो यही दो आएंगे। ठीक है, सी और डी। करो ये क्वेश्चन ट्राई बी करो। सिमेट्रिक आ रहा है। हाँ ठीक है, कोई नहीं। इफ मैं करा देती हूँ, इफ P इज अ 3x3 मैट्रिक्स सच दैट P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2P प्लस I, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, where P transpose is the transpose of P and I is 3x3 identity matrix, so then there exists a column matrix X such that, आपको बेसिकली इनमें से बताना ट्रू कौन सा है। तो एक काम करो, तुम P निकाल लो पहले, P है क्या? तुम्हें क्या दिया हुआ है? बोलो क्या दिया हुआ है? P क्या है? पी 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 के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा। पी टी इज ट्रांस, कुछ भी नहीं दे रखा पी के बारे में। ठीक है, तो एक काम करो, पी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं दोनों तरफ। पी का ट्रांसपोज लोगे तो पी ही आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज लोगे तो देखो ऐसे आ जाएगा, मैंने स्केलर बाहर ले लिया, और आई का ट्रांसपोज लोगे तो आई आना है। अब पी का ट्रांसपोज की वैल्यू फिर रख दो यहाँ पे, पी आएगा 2p प्लस आई, ये क्या हो जाएगा, p प्लस 4, सॉरी p इज इक्वल्स टू 4p प्लस 2i प्लस i प्लस 2i प्लस आई, ये हो जाएगा -3p इज इक्वल्स टू 3i, तो p इज इक्वल्स टू -i हो गया क्या? यस मैम। यस अब
पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो x से, क्या px इज इक्वल्स टू माइनस आई एक्स, मतलब px इज इक्वल्स टू माइनस एक्स आ जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका Yes, करेक्ट हो ma'am. गया। ठीक है, कर लोगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक और ट्राई कर लो। ये तो कर लोगे ना तुम भाई। तुम्हें ये देखना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं भाई, इनका ट्रांसपोज ले लेना, सिमेट्रिक ही आएंगे। और ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी, ये तुमने अभी अभी पढ़ा है कि ए बी सिमेट्रिक तभी होएगा जब ए बी इज इक्वल्स टू बी होएगा। अभी Yes, ma'am. पीछे ताजा ताजा करा के आई हूं। इसका ऑप्शन ना ए करेक्ट होएगा। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 1 जब तुम सॉल्व करके देखोगे ना, तुम ये कंसेप्ट यूज ही नहीं करोगे उसमें कि ए बी इज इक्वल्स टू बी है। ठीक है, मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है वैसा कुछ भी तुम फर्स्ट में यूज नहीं करोगे। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। कर लोगे? Yes, ma'am. एक ये और कर लो, बस लास्ट क्वेश्चन है, फिर चलते हैं। इसमें ना ऐसे देख के मत घबराना क्या लिखा हुआ है, बस एक बार वैल्यू पुट करो कि बी मैट्रिक्स तुम्हारा आर किसके इक्वल रहा है। आर की वैल्यू पुट करो 1 2 3, पता चलेगा तुम्हें। देखो बी किसके इक्वल आएगा भाई, 1 पुट करो, क्या आ रहा है 1 पुट करने पे? Ma'am, 1 or 2 a2 minus 1 r1 यही आएगा बस। a to power 1. Yes, ma'am. ठीक है, 2 पुट करो, क्या आएगा? डायरेक्ट लिख दूं मैं? 2 पुट करोगे तो 4 माइनस 1 3, ये आ रहा है। Yes, ma'am. 3 पुट करो एक बार, ऐसे आएगा। ठीक है, ये बी है बेसिकली। बी नहीं पूछा है, तो हमसे पूछा क्या है, क्या पूछा है? बी के बारे में पूछा, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, क्या है। तो तुम्हें तो पता चल गया ना क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा तभी पता चलेगा। तो तुम क्या Yes, करोगे, ma'am. इसका ट्रांसपोज चेक करो क्या आ रहा है। जैसे इसका ट्रांसपोज चेक करोगे, एडिशन में है सारे, तो क्या लिख सकती हूँ, क्या a1 का ट्रांसपोज प्लस 3, इसका ट्रांसपोज प्लस 5a5 5 का ट्रांसपोज, चलता जाएगा ऐसे ही। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक बात बताओ, इसने लिखा क्या हुआ है, ये जितने भी मैट्रिसेस हैं आपके, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब a1 का A ट्रांसपोज transpose माइनस minus a1 B. के, a2 का ट्रांसपोज माइनस, मतलब a3 का ट्रांसपोज माइनस a3 के इक्वल। तो यहाँ एक बात बताओ कैसे आ जाएगा, क्या ध्यान से देखना है। minus 3 minus 5. आ जाएगा ऐसे, ये सारे स्क्यू सिमेट्रिक दे रखे हैं तो मैंने माइनस लगा दिया। Yes, ma'am. ये देखो डायरेक्ट मैंने लिख दिया, ये पावर पहले ऊपर ले जाना और टी अंदर ले आना। ठीक है, फिर ये ऐसे आएगा इसका ट्रांसपोज, ये तुम्हें पता है माइनस a3 के इक्वल है। ठीक है, ऊपर पड़ी है पावर, उसको फिर लिख देना। तो अब यहाँ से क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा? K3. Yes, ma'am. और ये क्या था तुम्हारा? minus q में सिमेट्रिक हो गया. बी के इक्वल है, राइट। तो ये क्या हो गया आपका, Skew सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। आसान था क्वेश्चन, देखने में देखो कितना गंदा लग रहा था ये क्वेश्चन। Yes, ma'am. कर लोगे ना अब ये क्वेश्चन सारे स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के?